वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, उसका काउंसलिंग कब होगा और कौन-कौन कॉलेजेज इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो टॉप कॉलेजेज है वेस्ट बंगाल का उसका भी डिस्कशन करेंगे। WBJEE एग्ज़ाम को वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 2 फरवरी 2020 को हुआ है। अभी रिजल्ट इसका नहीं आया है इस कोरोना वायरस के कारण। जो रिजल्ट आएगा वो एक्सपेक्टेड है अभी 2nd और 3rd वीक ऑफ जून में। अब बात करते हैं कि अभी इसमें कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को दिया था। इसमें लगभग 1,10,000 स्टूडेंट ने इस साल एग्ज़ाम दिया है। जनरली देखा जाता है कि वेस्ट बंगाल में बहुत सारे स्टूडेंट बिहार के एडमिशन लेते हैं, यूपी के लेते हैं। इस बार हुआ क्या कि बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम सेम डे पड़ गया, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन को अप्लाई करने के बाद भी वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। वेस्ट बंगाल का एग्जाम ऑफलाइन फॉर्म में होता है, मीन्स OMR सीट पे एग्जाम होता है। अब बात करने वाले हैं कि जो वेस्ट बंगाल एग्जाम हुआ है उसमें काउंसलिंग में कौन कौन कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा। इसका लिस्ट वेस्ट बंगाल ने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लगभग 8 से 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और उसके बाद सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशंस है, वो लगभग में 89 इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस्ड का एग्जांपल है जैसे कि IEM, हेरिटेज, हल्दिया, टेक्नो इंडिया, ये सभी के सभी सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है जैसे जलपाईगुड़ी, बरहमपुर, कल्याणी, ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो वेस्ट बंगाल के सिर्फ स्टूडेंट को ही एडमिशन उसमें मिलेगा। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है जैसे JIS यूनिवर्सिटी, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी, ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी, न्योटिया यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस है। इनके अच्छे भी प्लेसमेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उस सीट पे एडमिशन सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स का ही होगा, क्योंकि अदर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसे कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज, बरहमपुर गवर्नमेंट कॉलेज, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट ही एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अब बात करते हैं कि अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है उनका एडमिशन कहाँ होगा। वो एलिजिबल है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, जैसे जादवपुर में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, मौलाना आजाद, ये सभी यूनिवर्सिटी में वो एलिजिबल है। प्लस में जो सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें भी एलिजिबल है, जैसे IEM, हेरिटेज, हल्दिया, ये सब सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। और एक और आता है प्राइवेट। अब देखते हैं कि टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस का। 85% सीट जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है उनको दिया गया है और 15% सीट्स अदर स्टेट के कैंडिडेट को, उसमें सारे जैसे बिहार, राजस्थान, पंजाब, ये सारे कैंडिडेट आएंगे 15% सीट्स के लिए। और ऑल इंडिया के सीट उसको कह सकते हो आप। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि वेस्ट बंगाल में जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो दो तरह से हो सकता है। पहला है जो वेस्ट बंगाल का एग्जाम होगा, दूसरा जो JEE मेन का एग्जाम होता है उस बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसका एडमिशन सिर्फ WB के रैंक पे ही होगा, मींस वेस्ट बंगाल के रैंक पे होगा। अगर आपको एडमिशन वेस्ट बंगाल में JEE मेन के थ्रू लेना है तो उसमें एडमिशन सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ही मिलेगा, जैसे IEM, हेरिटेज, हल्दिया, ये सभी कॉलेजेस में JEE मेन के थ्रू एडमिशन मिलेगा और WB के रैंक पे भी मिलेगा। वैसे तो एग्जाम वेस्ट बंगाल का हो चुका है, लेकिन जो जूनियर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि वेस्ट बंगाल का एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें
100 मार्क्स मैथ्स के होते हैं। इसका मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैथ्स अच्छा है, तो इस एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। प्लस 50 मार्क्स एंड 50 मार्क्स का फिजिक्स केमिस्ट्री का रहता है, तो टोटल मार्क्स हो गया 200। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन जो मैथ्स के होते हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाता है, और इसके लिए टाइम दिया जाता है 2 आवर्स का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में होगा। सेकेंड शिफ्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर का दिया जाएगा। तो टोटल मिला दिया जाए तो 4 आवर का एग्जाम वेस्ट बंगाल का होता है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और कौन से कॉलेज में टारगेट करना है एडमिशन के लिए वो भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं। अब बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो आपको वेस्ट बंगाल का फॉर्म अप्लाई करना है, और उसके बाद जो एग्जाम होगा वो एग्जाम अपीयर होना है, रैंक डिक्लेयर होगा। उसके बाद रैंक डिक्लेरेशन के बाद काउंसलिंग का टाइम आता है। अगर काउंसलिंग की बात करें तो लास्ट ईयर में 3 राउंड्स काउंसलिंग हुए थे, 3 राउंड काउंसलिंग हुए थे। इसके पहले 2018 की बात किया जाए तो लगभग 2 राउंड काउंसलिंग हुए थे, ओनली 2 राउंड। उसके बाद जो 2019 में जो काउंसलिंग हुआ 3 राउंड, उसके बाद भी 2 राउंड और हुआ, वो स्पेशल राउंड की तरह हुआ, जो कम समय दिया गया था उसमें बच्चों को रिपोर्ट करने के लिए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उसमें सीट वैकेंट रह गया था, इसी कारण से 2 ऑल राउंड लेना पड़ा इनको एडमिशन के लिए। जब रिजल्ट आएगा वेस्ट बंगाल का उस समय मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें काउंसलिंग का सारा तरीका मैं बताऊंगा, और कौन कॉलेज कितने रैंक तक मिलता है वो मैं सारे डिटेल्स उस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, और आपके रैंक पे कौन बेस्ट कॉलेज मिलेगा वो भी आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो वेट करना अभी रिजल्ट का, तब तक वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ये सच ही कहा गया है, मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए स्टूडेंट मन में जो भी बात है, जो भी चीजें है, उसको भूल जाओ और अपनी जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव के लिए लग जाओ। मतलब कहा जाता है ना कि करना जरूरी है, मीन्स शुरू करना जरूरी है। आप शुरू तो करो, डेफिनेटली अचीव करोगे अपने टारगेट को। तो ये बाबू ये ध्यान देना है कि अपने टारगेट को किसी तरह अचीव करना है हमें अपने लाइफ में। वेस्ट बंगाल में एक सबसे टॉप कॉलेज है, उसका नाम है जादवपुर, जिसे आप कॉलेज का बादशाह कह सकते हो, जिसका प्लेसमेंट 100% है, जस्ट लाइक आईआईटी। अगर कोई नेक्स्ट अपकमिंग समय में आईआईटी बनेगा तो वो जादवपुर यूनिवर्सिटी ही होगा। अगर इसकी प्लेसमेंट की बात किया जाए तो 42 लाख हाईएस्ट प्लेसमेंट है इंडियन स्टूडेंट्स को, जो इंडिया में कंपनी में मिला है, इंडियन कंपनी में मिला है। और इसका एवरेज प्लेसमेंट 19 लाख पर ईयर रुपीज है। ये भी सोच सकते हो 19 लाख बहुत ही ज्यादा होता है एवरेज प्लेसमेंट। और इसके लगभग सारे ब्रांच का प्लेसमेंट है। इसमें बहुत सारे ब्रांच है, जैसे प्रोडक्शन है, फूड टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग है, बहुत सारे इसमें ब्रांचेस अवेलेबल है। अपकमिंग टाइम में जादवपुर के फुल डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरेज प्लेसमेंट और जो फैकल्टी सारे को कवर करते हुए रहेगा। उससे आपको पूरा चीज इंफॉर्मेशन उस जादवपुर कॉलेज के बारे में मिल जाएगा आपको। वेस्ट बंगाल के अगर एवरेज फीस की बात किया जाए तो 80 to 90,000 पर ईयर एवरेज फीस है कॉलेजेस का। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी है जिनका फीस 1,25,000 रुपीज पर ईयर है, वो कुछ ही कॉलेज है। अगर वेस्ट बंगाल के कुछ अच्छे कॉलेज की बात किया जाए तो जो मैं जादवपुर बोला तो वो तो है ही। अगर सेल्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में बात किया जाए तो आईएम, हेरिटेज, टेक्नो इंडिया, हल्दिया, ये सब कॉलेजेस का लिस्ट आता है। अगर वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हो तो जो रैंक आएगा उसका अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हो और हमारे से गाइडेंस ले सकते हो। प्लस में कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करें, किस कॉलेज का, ये भी आप मेरे से पूछ सकते हो।
देखिए कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। और अपने दोस्तों में शेयर करोगे आप तो अगर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करोगे तो उनको भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वेस्ट बंगाल के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।